नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो समास से संबंधित हम 5 प्रश्नों को व्याख्या के सहित हल करेंगे। कितने प्रश्नों को? 5 प्रश्नों को। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर है 32 यानी 32, क्लास नंबर 32 है। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है। यानी कि आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। देखिए दोस्तों, क्या पहला है राजा या रानी, दूसरा है पीताम्बर या त्रिभुवन या फिर भूदेव। इन चारों में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? चलिए दोस्तों, एक एक शब्द की व्याख्या करके पहले समझते हैं। बात करें हम पहला, ये पहला जो दिया हुआ है राजा रानी। दोस्तों, राजा और रानी, इसका जब समास विग्रह करते हैं तो बनता है राजा और रानी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर तो समास कौन सा है? इसके अंदर दोस्तों समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्योंकि और समास, और शब्द का लोप कहाँ होता है? द्वंद्व समास के अंदर। द्वंद्व समास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है और शब्द का क्या है? और शब्द का लोप है। ठीक है, और शब्द का क्या है? लोप, इसलिए द्वंद्व समास है। बात करें दूसरे शब्द की पीताम्बर, तो पीताम्बर का जब समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह होता है कि पीले है वस्त्र जिसके। पीताम्बर यानी पित्त यानी पीला, तो पीले है वस्त्र जिसके, पीले है वस्त्र जिसके, वो कौन होता है? वो होता है कौन? विष्णु। पीले है वस्त्र जिसके, कौन है वो? विष्णु। तो इसके अंदर मतलब न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, मतलब अन्य पद प्रधान है। तो इसके अंदर कौन सा शब्द हुआ, समास हुआ पीताम्बर में? तो इसमें है दोस्तों बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब बात करें त्रिभुवन की। त्रिभुवन की बात करें तो दोस्तों प्रथम पद इसका संख्यावाची है। त्रि क्या है? संख्यावाची, यानी प्रथम शब्द जो है वो कैसा है? प्रथम पद कहो या शब्द कहो तो प्रथम पद कैसा है? प्रथम पद है संख्या। क्या है? संख्या। तो इसमें कौन सा शब्द हुआ, यानी कौन सा समास हुआ? इसके अंदर होता है दोस्तों द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु। क्योंकि द्विगु के अंदर प्रथम शब्द होता है संख्या, और हमारा सही आंसर है स, द्विगु समास। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा ऑप्शन है भूदेव। दोस्तों, भूदेव की बात करें तो यहाँ थोड़ी जगह कम, एक नया पेज ले लेते कि दोस्तों शब्द है क्या? भूदेव। ठीक है, अब भूदेव का जब समास विग्रह करें तो बनता है, क्या बनता है? भूदेव अर्थात, यानी भूदेव अर्थात भूमि के देवता, अर्थात भूमि के देवता। ये होता है दोस्तों इसका समास विग्रह भूदेव का। तो भूमि के देवता किसको कहते हैं? किसान को कहते हैं। किसको कहते हैं? किसान को कहते हैं। तो ये अन्य अर्थ निकल गया। तो इस भूदेव शब्द के अंदर कौन सा समास हुआ दोस्तों? तो इसके अंदर हुआ बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अब चलिए वापस उसी प्रश्न पे, और हमारा सही आंसर कौन सा था? त्रिभुवन। ये द्विगु समास का उदाहरण है। पहला पद, द्विगु समास की परिभाषा होती है कि पहला पद जिसके अंदर क्या हो? संख्या हो, वो होता है द्विगु समास। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है अधिकरण तत्पुरुष है। यानी कि अधिकरण तत्पुरुष किसे, कौन सा है वो बताना है। ठीक है, क्या पहला पद प्रधान होता है अधिकरण तत्पुरुष में, या दूसरा पद प्रधान होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर प्रथम व तृतीय पद प्रधान होते हैं? चलिए तो देखते हैं पहला पद प्रधान किसमें होता है। दोस्तों, हमने अभी भी देखा पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। किसमें होता है? अव्ययी भाव
समास के अंदर जो है पहला पद होता है प्रधान। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तो फिर दूसरा पद प्रधान किस में होता है? तो दोस्तों दूसरा पद प्रधान 3 समासों के अंदर होता है, जिसमें नंबर 1 तो है आपके द्विगु। ठीक है, एक है कर्मधार्य और एक है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। मतलब द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष समास जो है, इन तीनों के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। अब दोनों पद किस में प्रधान होते हैं दोस्तों? तो दोनों पद एक ही समास है जिसमें प्रधान होते, वो है द्वंद्व। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बात करें प्रथम व तृतीय पद किस में प्रधान होते? तो दोस्तों प्रथम व तृतीय पद ये किसी भी समास में प्रधान नहीं होते। हमारा प्रश्न है अधिकरण तत्पुरुष में। अधिकरण तत्पुरुष ये तत्पुरुष का ही भाग है, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है ना, तो मतलब ये जो है हमारा सही आंसर है कि अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि ये सही देखे तो अधिकरण तत्पुरुष समास ये तत्पुरुष का ही क्या है? भेद है। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलते हैं आगे प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यानी अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है आपको। एक है लवकुश, एक है भरपेट, एक त्रिभुवन, एक छत्रधारी। देखिए दोस्तों लवकुश ये जो है इसका जब समास विग्रह करते हैं तो बनता है लव और कुछ। क्या बनता है? लव और कुछ, यानी कि इसमें कौन सा समास हुआ? तो दोस्तों इसके अंदर जो हुआ वो है आपके द्वंद्व समास। और शब्द का लोप किसमें? द्वंद्व समास के अंदर। किसमें होता है? द्वंद्व समास में। बात करें भरपेट की, तो भरपेट यानी पूरी तरह से पेट भर के, भरपेट यानी ये एक अव्ययी शब्द है भरपेट। ठीक है, तो ये कौन सा समास है दोस्तों? यह है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तीसरा जो है त्रिभुवन। त्रिभुवन में त्रि ये संख्यावाची है, यानी 3 भुवनों का समाहार। इसका विग्रह करें तो क्या होता है? 3 भुवनों का समाहार। 3 भुवनों का समाहार कहो या फिर युग कहो आप। ठीक है, समाहार। तो 3 भुवनों का समाहार यानी संख्यावाची शब्द होने की वजह से ये इसमें कौन सा समास है? तो इसके अंदर है दोस्तों द्विगु, क्योंकि द्विगु का पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची। ठीक है, ये है द्विगु समास। अब बात करें सत्रधारी की, तो सत्रधारी दोस्तों इसका समास विग्रह होता है सत्र को धारण करने वाला। सत्र को धारण करने वाला। ठीक है, सत्र को धारण करने वाला कौन होता है? राजा होता है। ठीक है, तो ये कौन सा समास हुआ? तो इसमें हुआ दोस्तों बहुब्रीहि समास हुआ। कौन सा समास हुआ? चलिए कहाँ लिखते, यही लिख लेते छोटा, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुब्रीहि समास है। हमारा उदाहरण प्रश्न है कि अव्यय भाव समास का उदाहरण बताना है। तो अव्यय भाव समास किसके अंदर है? भरपेट शब्द में अव्यय भाव समास है, यही हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है स्वर्णघट। क्या है? स्वर्णघट। स्वर्णघट का विग्रह है, यानी स्वर्णघट का क्या विग्रह होगा? क्या स्वर्ण में घट, या घट में स्वर्ण, या स्वर्ण का घट, या घट के लिए स्वर्ण? दोस्तों स्वर्णघट का जो विग्रह होता है वो होता है स्वर्ण का घट। कौन सा होता है? स्वर्ण का घट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्वर्ण का घट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर समास जो हो रहा है स्वर्णघट शब्द में समास है तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी देखेंगे तो कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? यानी ऐसा शब्द कौन सा है जिसके अंदर समास भी है और संधि भी है? क्या यज्ञशाला, लूटमार, जलोष्मा या फिर पंकज? चलिए
चलिए दोस्तों एक एक की व्याख्या करके समझते हैं। यज्ञशाला, बात करें यज्ञशाला की तो यज्ञ के लिए शाला, इसका विग्रह क्या होता है? यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए, ये थोड़ा सही लिखते हैं, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, कौन सा समास हुआ दोस्तों? तो इसके अंदर हुआ आपके तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, बात करें लूट मार तो लूट मार का विग्रह होता है लूट और लूट मार आदि। क्या होता है? लूट मार, लूट मार आदि। और आपको पता है जहाँ पर आदि और दो शब्द, एक तो शब्द कौन सा है? आदि। कौन सा? यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक तो शब्द है और, ठीक है, और एक शब्द है आदि। इनका अगर लोप हो तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो शब्दों का लोप होता है, या तो और है या फिर आदि। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। अब बात करें जलोष्मा, क्या है? जलोष्मा। जलोष्मा के अंदर दोस्तों संधि व समास दोनों है। क्यों है? अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब जलोष्मा की बात करें तो जलोष्मा के अंदर संधि क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों जल प्लस उष्मा होती है, क्योंकि ओ टूट रहा है। क्या टूट रहा है? ओ, जल प्लस उष्मा। ठीक है, किसका? ओ किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस ऊ से। ठीक है, अब ये अ हो या आ भी हो सकता है, उ हो या दीर्घ उ भी हो सकता है, लेकिन बनता क्या है? ओ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जल प्लस उष्मा, जलोष्मा, कौन सी संधि हो गई इसके अंदर? इसमें है दोस्तों गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। ठीक है, और समास की बात करें तो इसके अंदर समास होता है जलोष्मा। जल जो है वो अव्यय शब्द है, ठीक है, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, वो अव्यय शब्द होता है। इसका मतलब इसमें समास कौन सा है? अव्ययी भाव। समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों इस शब्द जलोष्मा में संधि भी है, कौन सी? गुण संधि, और समास भी है कौन सा? अव्ययी भाव समास। अब बात करें पंकज शब्द की तो पंकज जो है, पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उगने वाला, कीचड़ में उगने वाला, कीचड़ में उगने वाला अर्थात कमल। ठीक है, तो जहां तीसरा अर्थ निकलता है वहां कौन सा समास होता है दोस्तों? वहां होता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसके अंदर पंकज में बहुब्रीहि समास हो गया। सही आंसर जलोष्मा, जिसके अंदर गुण संधि और अव्ययभाव समास है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।